बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है, वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है, डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ, मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज सरतान, कैंसर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी मून चांद है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है किसी भी वजह से, तो आप ये देखें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने रब अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को खूबसूरत और मजबूत बनाएं। इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है उसको भी अपनी डेली रूटीन्स के अंदर शामिल रखें। इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह हो या राफ़े हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते में आप बाद अज़ नमाज अपनी रूटीन में रखिए। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज फ़जर के बाद। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके दीजिए, सदका रद्द भला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैंसेरियन से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते
ख़ास तौर पे जो शादीशुदा कैंसेरियन ख़वातीन हैं, इनके रिलेशंस अगर अपने ससुराल वालों के साथ किसी भी बिना के ऊपर कशीदा हो गए थे, कोई आप कह लें कि स्ट्रेस या टेंशन वाली बात हुई थी, तो इस हफ्ते वो चीज़ दूर होती जाएगी, स्ट्रेस और टेंशन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कैंसेरियन जो हैं उनमें अगर कोई मैरिड कपल्स में अगर कोई दूरी हुई थी, कोई मामलात ख़राब हुए थे, तो वो भी इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको ठीक होते हुए नज़र आएंगे अल्लाह ताला के करम से। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने घर में कोई मतलब आप कह लीजिए कोई चेंज करने का सोचा हुआ है, कोई रिकन्स्ट्रक्ट करने का सोचा हुआ है, तो ऐन मुमकिन है कि आप अपने इस इरादे को फ़िलहाल पेंडिंग कर दें। इसके अलावा अगर आप इस हफ्ते किसी पुरानी बीमारी का, क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज करवाना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त है, इसको शुरू कीजिए और अल्लाह ताला जो है वो आपके मामलात सेहत की तरफ ज़रूर ले जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा इस हफ्ते कोई अहम जिम्मेदारी जो है घरेलू हवाले से या कारोबारी हवाले से वो आपको निभानी पड़ सकती है, और इसके अलावा जिससे आपने उम्मीद लगा रखी है किसी भी हवाले से, ख़ास तौर पे किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर से, वो उस पर इंशाअल्लाह पूरा उतरेगा। और पीर वाले दिन ये है कि आपने अगर किसी जगह पर जाने का इरादा किया है तो आप ये देखिए कि वहाँ पे जाना ज़रूरी है तो ज़रूर जाइए। अगर घर में या आपके काम में कोई प्रेफरेंस है तो आप तरजीह जो है वो अपने घर या अपने काम को दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मंगल वाले दिन ये है कि आपने अगर फाइनेंशियली कोई डीलिंग करनी है, कोई फाइनेंशियल डीलिंग करनी है, तो एक अच्छा दिन है। सोच समझकर जो लिखना पढ़ना है वो करके फिर वो डीलिंग कीजिए और वो एक इंशाल्लाह कामयाब डील होगी। किसी रिश्तेदार, क्लोज़ रिश्तेदार यानी बहन भाई, ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते की तरफ से कोई अच्छी खबर जो है वो ज़रूर मिल सकती है इंशाल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि वक्ती तौर के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद आपको समझ नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए। ख़ास तौर पे पर्सनल लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हैं उनमें एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर किसी डिसीजन की तरफ जो है अपने हवाले से वो जाइएगा। अच्छा, इसके अलावा जुमेरात वाला दिन ये है कि कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपने की हुई है तो उसको फाइनल शेप देने से पहले आप रिकन्सिडर ज़रूर करते हुए नज़र आ सकते हैं, और नफ़ा नुकसान का भी आप अच्छे तरीके से ध्यान करके सरमायाकारी अगर करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित ज़रूर हो सकती है इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके रिलेशंस जो हैं अपने ससुराल वालों के साथ बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर किसी फैमिली मेम्बर की इंक्लूजन जो है बेहतरी की तरफ मामलात को लेके जाने के लिए वो नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ये है कि आपने जो अपने टारगेट्स मुकर्रर किए हुए हैं बतौर स्टूडेंट, बतौर बिजनेस पर्सन और बतौर हाउसवाइफ अगर आप कह लें, या घर के हवाले से अगर कोई टारगेट्स आपने रखे हुए हैं तो वो उसकी कामयाबी की तरफ आप ज़रूर जाते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा इतवार वाला दिन जो है कोई फैमिली गेट टुगेदर का दिन जो है वो नज़र आ सकता है, यानी फैमिली जो है वो किसी जगह पे आप लोग इकट्ठे जो हैं वो होते हुए नज़र आ सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छा जो आप कह लें एटमॉस्फेयर है फैमिली का, वो प्रिवेल करता हुआ नज़र आ सकता है। मैदे से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसका आपने ध्यान रखना है इस हफ्ते, ख़ास तौर पे खाने पीने के जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है।